अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। जमात शशुम, मजमून उर्दू और सबक नंबर 4। आइए लुगत देखें। नया निसाब, चौथा सबक। आगे के असबाक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। इस सबक के सवाल जवाब हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सोचिए और बताइए। सवाल नंबर 1, फैयाज कौन सी जमात में पढ़ता था? जवाब, फैयाज शशुम जमात में पढ़ता था। नंबर 2, फैयाज को किस मजमून में सबसे ज्यादा नंबर मिले? जवाब, फैयाज को उर्दू मजमून में सबसे ज्यादा नंबर मिले। नंबर 3, फैयाज को इनाम में कौन सी किताब मिली? जवाब, फैयाज को इनाम में लुगत मिली। नंबर 4, लुगत में अल्फाज के मानी किस तरतीब में जमा किए गए हैं? जवाब, लुगत में अल्फाज के मानी हुरूफ तहज्जी की तरतीब में जमा किए गए हैं। नंबर 5, लुगत में लफ्ज के आगे आइन का क्या मतलब होता है? जवाब, लुगत में लफ्ज के आगे आइन का मतलब होता है ये लफ्ज अरबी जबान का है। नंबर नंबर 6, लुगत में फारसी जबान का लफ्ज किस हर्फ के जरिए बताया जाता है? जवाब, लुगत में फारसी जबान का लफ्ज फा हर्फ के जरिए बताया जाता है। नंबर 7, लुगत में अंग्रेजी जबान का लफ्ज बताने के लिए क्या किया जाता है? जवाब, लुगत में अंग्रेजी जबान का लफ्ज बताने के लिए लफ्ज के आगे अंग लिखा जाता है। मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, लुगत में लफ्ज मंजिल के मानी किस तरह तलाश करेंगे? जवाब, लुगत में मीम से शुरू होने वाले बहुत सारे अल्फाज होते हैं, इसलिए दूसरे हर्फ को भी देखना होगा। इसके लिए हमें मंजिल को मीम नून में तलाश करना होगा। नंबर 2, लफ्ज मादर के आगे फा लिखा हो देखकर अख्तर के पूछने पर उस्ताद ने क्या जवाब दिया? जवाब, उस्ताद ने जवाब दिया, हमारी जबान में कई जबानों के अल्फाज पाए जाते हैं। अगर किसी लफ्ज के आगे आइन लिखा हो तो समझ लीजिए ये अरबी का लफ्ज है। अगर फा लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि ये लफ्ज फारसी जबान का है। इसी तरह अलिफ का मतलब उर्दू और अंग का मतलब अंग्रेजी है। ऐसे हुरूफ को अलामत कहते हैं। नंबर 3, अब्र, अबतर और इब्न के बारे में पूछने पर फैयाज ने क्या मुकम्मल जवाब दिया? जवाब, फैयाज ने जवाब दिया, इन तीनों लफ्ज में पहले दो हुरूफ वही हैं, अलिफ और बा, इसलिए तीसरा हर्फ देखना होगा। अब्र में रा है, अबतर में ता है, इब्न में नून है। हुरूफ तहज्जी में ता पहले आता है, इसलिए अबतर पहले आएगा, इसके बाद अब्र और आखिर में इब्न आएगा। अगला सवाल, दिए हुए जुमलों में से खत कशीदा लफ्ज को मुनासिब खानों में लिखिए। जिनमें खत कशीदा है उन्हें मुनासिब खानों में लिखना है, यानी मुअन्नस और मुजक्कर में। पहले में उस्ताद जो कि मुजक्कर हैं, दूसरे में मजमून जो कि मुजक्कर है, तीसरे में किताब मुअन्नस है, काफिला मुजक्कर है, लुगत मुअन्नस है और अलामत भी मुअन्नस है। दर्ज झेल अल्फाज लुगत में जिस तरतीब से आते हैं उसी तरतीब से लिखिए। मंजिल, सराय, रबर, अलामत, लुगत और हर्फ। हुरूफ तहज्जी की तरतीब से अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहले आएगा हर्फ, फिर रबर, सराय, अलामत और उसके बाद आएगा लुगत। उम्मीद करते हैं आपको यह सबक पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।